नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं आई इंडिया और मैं हूं डॉक्टर पंकज सिंह गौड़। आप सभी को पता है कि 8 नवंबर को जो है एक ट्रेन शुरू हुई थी, जिस ट्रेन का सभी को इंतजार था और इस ट्रेन को लेकर हरी झंडी दिखाई गई थी प्रधानमंत्री नरेंद्र। ये ट्रेन बंद हो जाती है। क्यों ट्रेन बंद हो जाती है और क्या कारण रहा, ये भी जानने की कोशिश करेंगे और साथ ही फिर से वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन शुरू होने जा रही है। ये लखनऊ से चलकर सहारनपुर पहुंचेगी, लेकिन परिवर्तन क्या हुआ है ये भी आपको बताते हैं। पहले किराए का निर्धारण नहीं था, पहले ये चारबाग से शुरू होती थी, लेकिन अब कहां से शुरू होगी और इसमें परिवर्तन क्या हुआ है, जो समय में परिवर्तन हुआ है वो भी आपको बताएंगे और किराया के भी बताएंगे, क्योंकि बहुत सारे यात्री ये जानना चाह रहे थे कि इसका किराया क्या है। तो जब वंदे भारत एक्सप्रेस की शुरुआत हुई थी तो लखनऊ से आई इंडिया की टीम ने इस पर सफर किया था और आपको दिखाया था वंदे भारत एक्सप्रेस के हर दृश्यों को। इस पर सवार तमाम लोगों से बातचीत कर इसकी खूबियों को हमने जानने का प्रयास किया था। बहुत सारे लोगों में उत्सुकता थी। लखनऊ से सीतापुर तक जगह जगह इसका स्वागत हुआ था और भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं ने इसका स्वागत किया था। हमने भी सफर किया था इसी ट्रेन पर और आपको हर गतिविधि पहुंचाने का काम किए थे, लेकिन वंदे भारत एक्सप्रेस जब अचानक से बंद हुई तो लोगों को बहुत धक्का लगा और आई इंडिया ने उस खबर को भी ब्रेक किया। अब फिर से एक माह बाद वंदे भारत एक्सप्रेस की शुरुआत होने जा रही है। तो तब्दीली क्या आई है पहले और अब में, क्या क्या परिवर्तन हुआ है, अब कहां से शुरू होगी, पैसे का जो निर्धारण हुआ, किराए का निर्धारण हुआ वो क्या है, और साथ ही आपको बताते हैं कि वंदे भारत एक्सप्रेस जहां पहले से शुरू हुई थी वहां से न चलकर अब कहां से चलेगी। तो हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उस समय भी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन पर सफर कर रहे थे, बाकायदा उन्होंने लंबा सफर किया था और आप तक तमाम खबरें पहुंचाई थी, राहुल पांडे। ये बीकेटी लखनऊ से जुड़े हुए हैं, इन्हीं से जानते हैं वंदे भारत एक्सप्रेस अब कब से इसकी शुरुआत हो रही। चूंकि सीतापुर से होकर जाती है तो बहुत सारे लोग इसको जानना चाह रहे हैं, सहारनपुर तक का सफर है, तो जरा बताइए कब से फिर से शुरुआत इसकी हो रही है, समय इसका क्या रहेगा और जो किराए का निर्धारण हुआ है वो क्या है। जी पंकज जी, आपको बताना चाहेंगे कि जो वंदे भारत ट्रेन है जिसको प्रधानमंत्री मोदी ने 8 नवंबर 2025 को वाराणसी से 4 नई वंदे भारत ट्रेनों के साथ साथ हरी झंडी दिखाई थी, जिसमें लखनऊ सहारनपुर वाया सीतापुर वंदे भारत भी शामिल की गई थी। 8 तारीख को उद्घाटन तो हुआ, उसके साथ साथ कई सारे रेलवे स्टेशनों पर जो है वंदे भारत का भव्य शुभारंभ किया गया। वहां के जो स्थानीय नेता लोग हैं वो लोग आए और वंदे भारत का भव्य तरीके से शुभारंभ हुआ और लोगों के जो चेहरे हैं वो खुशी से झूम उठे। लोगों में उम्मीद थी कि आज उद्घाटन हुआ है, 2 से 3 दिन के अंदर जो है इसका रेगुलर रन जो है वो शुरू कर दिया जाएगा। लोगों में काफी आस लगी हुई थी, पर ऐसा ना हो पाया। 1 महीना बीत गया, लोगों की जो आस है वो धीरे धीरे खत्म होती रही, पर जो वंदे भारत ट्रेन है वो ना चल सकी। इसका कारण एक ये भी रहा है कि जो सहारनपुर से एमएलए हैं राजीव गुंबर जी, उन्होंने रेल मंत्री से मांग की थी कि जो लखनऊ सहारनपुर वंदे भारत है इसको लखनऊ से सुबह ना चला करके सहारनपुर से सुबह 5 बजे चलाया जाए, जिससे कि सहारनपुर क्षेत्र के जो लोग हैं, यहाँ के जो लकड़ी के व्यापारी हैं वो लखनऊ पहुंच सके और दिन के दिन वहां से वापसी कर सकें। तो जितने भी वहां के व्यापारी लोग हैं उनकी भी काफी ज्यादा मांगे उठ रही थी, तो उसको ध्यान में रखते हुए जो 1 महीने का समय है वो चला गया, वंदे भारत नहीं चल पाई। फिर उसके बाद में बहुत बड़ा वंदे भारत ट्रेन के साथ जो बदलाव है वो किया गया। आपको बता दें सर, जो वंदे भारत ट्रेन है इसका जो टर्मिनल है वो चेंज कर दिया गया है। लखनऊ जंक्शन रेलवे स्टेशन पर जो अब वंदे भारत ट्रेन है वो नहीं जाया करेगी, ना ही वहां से चला करेगी। जी हाँ, आप सभी को बता दें जो लखनऊ का गोमती नगर रेलवे स्टेशन है, यहाँ से अब जो वंदे भारत ट्रेन का संचालन है वो शुरू किया जाएगा। बाकायदा इसका जो नोटिफिकेशन है वो रेलवे बोर्ड की तरफ से जारी कर दिया गया है, बुकिंग भी शुरू कर दी गई है। आपको बता दें ये जो गोमती नगर सहारनपुर वंदे भारत है
अब ये लखनऊ से नहीं चला करेगी। इसका संचालन गोमती नगर से किया जाएगा। बाकायदा इसकी जो तारीख है वो जारी कर दी गई है। आप सभी की जानकारी के लिए बता दें, जो लखनऊ सहारनपुर वंदे भारत है, अब गोमती नगर रेलवे स्टेशन से 9 दिसंबर 2025 से जो है वो शुरू की जाएगी। तो यात्रियों में जो लोग इंतजार कर रहे थे 1 महीने से, उनके चेहरे काफी खिले उठे हैं और जो बुकिंग है वो भी शुरू कर दी गई है। आज जो है टोटल वंदे भारत के चेयर कार में 21 टिकट भी बुक किए गए हैं और जो आपका एग्जीक्यूटिव क्लास है उसके एग्जीक्यूटिव क्लास में 14 तारीख को यानी कि 14 दिसंबर को 3 टिकट बुक किए गए हैं। तो लोगों में काफी उत्साह है और लोग यही चाह रहे हैं कि जल्द से जल्द वंदे भारत का जो संचालन है वो शुरू किया जाए और बेहतर से बेहतर लोग जो हैं इसमें यात्रा कर सके। और इसके साथ साथ लोगों का कहना ये भी है कि जो ये डालीगंज सीतापुर रेलवे रूट है जो वाया सिधौली होते हुए निकला है, ये अभी फिलहाल सिंगल इलेक्ट्रिक रूट है और इस पर जो ट्रेनों की औसत गति है वो 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार है और जो वंदे भारत हमारी चलाई जाती हैं ये 130 से 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलाई जाती हैं। तो लोगों का मानना है जिस प्रकार से वंदे भारत ट्रेन दी गई है ठीक उसी प्रकार से डालीगंज सीतापुर रेलवे रूट को डबल किया जाए और जो इसके ट्रैक का अपग्रेडेशन का कार्य है वो शुरू किया जाए। और इसके साथ साथ लोगों की मांग है, जो सीतापुर के लोग हैं उनकी मांग है, विद्यार्थियों की मांग है, व्यापारियों की मांग है कि सीतापुर से सुबह लखनऊ के लिए मेमो पैसेंजर ट्रेन जो है जिसको इलेक्ट्रिकल मल्टीपल यूनिट बोलते हैं उसका जो संचालन है वो शुरू किया जाए, क्योंकि वो एक लोकल ट्रेन है और इससे आम आदमी, बुजुर्ग आदमी, जो व्यापारी है, बुजुर्ग है, जिनको मेडिकल कॉलेज जाना है या कोर्ट जाना है तो उनके लिए काफी आरामदायक साबित होगी। तो आई इंडिया के चैनल के माध्यम से कहना चाहेंगे कि उस रूट पर भी जो वंदे भारत ट्रेनें हैं वो चलवाई जाएं। लोगों की मांगे काफी ज्यादा उठ रही हैं। राहुल, आपने एक चीज तो बता दिया कि इसके स्थान में परिवर्तन हुआ है, जहां से इसकी शुरुआत होगी अब चारबाग जंक्शन से नहीं बल्कि ये सीधे गोमती नगर से और होते हुए सीतापुर पहुंचेगी, सीतापुर से फिर सहारनपुर जाएगी। और समय में आप बताइए, समय में क्या परिवर्तन हुआ? जो पहले का समय था जब इसका शुभारंभ हुआ था सुबह 5 बजे ये चली थी लखनऊ से, अब समय में क्या परिवर्तन हुआ है? और साथ ही किराया जो लोग जानना चाहते हैं कि चेयर कार का किराया क्या है और साथ ही जो एग्जीक्यूटिव क्लास है उसका किराया क्या है, दोनों को जरा बताइए। जी सर, आपको बता दें जो वंदे भारत ट्रेन है पहले तो लखनऊ जंक्शन एनईआर के रेलवे स्टेशन से सुबह 5 बजे चलनी थी, मगर उसके बाद जो है 1 महीना नहीं चली। उसके बाद जब नोटिफिकेशन आया तो समय में काफी बड़ा बदलाव किया गया। आपकी सभी की जानकारी के लिए बता दें, जो वंदे भारत ट्रेन है वो अब लखनऊ के गोमती नगर रेलवे स्टेशन से सुबह ना चलकर सहारनपुर से सुबह 5:15 के आसपास में रवाना होगी और आप सभी को रुड़की, मुरादाबाद, बरेली, शाहजहांपुर, सीतापुर रेलवे स्टेशनों को होते हुए डालीगंज रेलवे स्टेशन पर आएगी। यहाँ पर 10 मिनट रुकने के बाद डालीगंज रेलवे स्टेशन से रिवर्स होकर के वंदे भारत ट्रेन बादशाह नगर होते हुए गोमती नगर रेलवे स्टेशन तक जाएगी। ये जो गोमती नगर रेलवे स्टेशन है, जैसा कि आप सब जानते भी होंगे, ये लखनऊ के मेन सिटी के अंदर पड़ता है। तो अब जो वंदे भारत है वो सहारनपुर से सुबह चलेगी। जब ये गोमती नगर रेलवे स्टेशन से चलेगी तो इसका समय रहेगा 3:45 और आप सभी को डालीगंज रेलवे स्टेशन पर 3:15 पर ले आएगी। यहाँ पर 10 मिनट रुकने के बाद रिवर्स होके महिमुल्लापुर, बक्सी का तालाब, अटरिया, सिधौली, सीतापुर के रास्ते सहारनपुर तक ले जाएगी। तो इस प्रकार से जो समय में इसके बदलाव है वो बहुत बड़ा किया गया है। तो आप लोग इस चीज पर जरूर गौर कीजिएगा। जी, तो समय में बदलाव हुआ है, लेकिन अब लोग जानना चाह रहे होंगे जब सीतापुर से चले, लखनऊ से चलेगी ये वंदे भारत, तो सीतापुर कितने बजे पहुंचेगी? लखनऊ से चलने के बाद सीतापुर जंक्शन रेलवे स्टेशन पर वंदे भारत ट्रेन 4:35 पर आप सभी को जो है सीतापुर जंक्शन रेलवे स्टेशन पर पहुंचा देगी। और इसके साथ साथ जो
लोग हैं उनकी डिमांड आ रही है कि इसका किराया क्या है सीसी का और एग्जीक्यूटिव क्लास का। सीसी यानी कि राहुल चेयर कार। राहुल जी राहुल किराया हम आपसे जाने इससे पहले जब सीतापुर जी जंक्शन जी पहुंचे स्टॉपेज के बारे में भी बताइए, क्योंकि यात्रियों को ये जानना जरूरी है कि उनकी ट्रेन जिस पर जी वो जी सफर कर रहे हैं या जो लोग जी जी अपने जी जी परिवार के लोगों को यात्री के रूप में भेजने आते हैं, उन्हें जरूर ये जी पता होना चाहिए कि जी जी स्टॉपेज सीतापुर में कितनी देर के लिए है वंदे भारत जी एक्सप्रेस जी का। जी 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 सर, आप सभी को बताना चाहेंगे जब वंदे भारत ट्रेन गोमती नगर रेलवे स्टेशन से चलेगी, तो इसमें अब हुआ ये है कि एक रेलवे स्टेशन पर स्टॉपेज और बढ़ा दिया गया है। जैसा कि आप सभी को पता होगा जो डालीगंज जंक्शन रेलवे स्टेशन है, यहाँ पर गोमती नगर रेलवे स्टेशन से चलकर सहारनपुर को जाने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस का जो स्टॉपेज है, वो 10 मिनट का दिया गया है। 10 मिनट का कारण भी आप सभी को मैं बता दूं, क्योंकि यहाँ पर जब वंदे भारत ट्रेन बादशाह नगर गोमती नगर साइड से आएगी, तो यहाँ पर जो लोको पायलट हैं, क्रू है, वो चेंज होगा। तो चेंज होने के चलते यहाँ पर जो 10 मिनट का ठहराव है वो दिया गया है। इसके साथ साथ यहाँ से आप लोग टिकट बुक कर सकते हैं। इसके साथ साथ जब आप लोग सीतापुर जाएंगे, तो आप सभी की जानकारी के लिए बता दें, सीतापुर जंक्शन रेलवे स्टेशन पर सिर्फ 2 ही मिनट का ठहराव दिया गया है। और जब आप शाहजहांपुर पहुंचेंगे, वहां भी इसका 2 मिनट का ठहराव दिया गया है। बरेली रेलवे स्टेशन पर वहां भी 2 मिनट का दिया गया है। मुरादाबाद रेलवे स्टेशन पर 5 मिनट का दिया गया है। मुरादाबाद स्टेशन पर 5 मिनट का ठहराव इस वजह से दिया गया है क्योंकि वहां पर जो खाना है वो लोड किया जाएगा यात्रियों के लिए। और उसके बाद नजीबाबाद 2 मिनट का दिया गया है, रुड़की 2 मिनट का दिया गया है। फिर सहारनपुर रेलवे स्टेशन पर वंदे भारत जाएगी, वहां पर साफ सफाई होने के बाद आधा 1 घंटे रुकने के बाद वापस रिटर्न हो लेगी लखनऊ के गोमती नगर स्टेशन के लिए। तो 9 दिसंबर से फिर से भारत वंदे एक्सप्रेस ट्रेन चालू हो रही है लखनऊ से, लेकिन अब चारबाग से नहीं गोमती नगर से चलेगी और वो सीतापुर होते हुए सहारनपुर जाएगी। 10 दिसंबर से शुरुआत होगी सहारनपुर से लखनऊ के लिए वंदे भारत की। ये हमारे साथी बता रहे हैं राहुल पांडे, जिन्होंने पहले भी सफर किया था वंदे भारत एक्सप्रेस पर और पहले से ही टिकट लेकर के बैठ अभी से उन्होंने अपनी सीट को सुरक्षित कर लिया है। तो राहुल, आपने टिकट ले लिया, आपका कहना है कि पहला टिकट आपने लिया चेयर कार का, जी सर। तो जरा किराया भी बताइए यात्रियों को, उत्सुकता हो रही लोगों को ये पता चले कि लखनऊ से सीतापुर का किराया कितना है और फिर लखनऊ से सहारनपुर का कितना किराया है। जी सर, आपको बता दें सर, लखनऊ से सीतापुर का इसका किराया जो आपका डालीगंज जंक्शन रेलवे स्टेशन है, यहाँ से अगर आप लोग सीतापुर तक यात्रा करते हैं चेयर कार कोच में, तो उसका किराया आपका पड़ेगा 500 रुपए का। इसमें जो है आपका नाश्ता ऐड किया जाता है, पानी की बोतल दी जाएगी, चाय दी जाएगी। अगर चाय आपको नहीं चाहिए तो आप कॉफी भी ले सकते हैं। तो इतना जो किराया है सीतापुर से डालीगंज के बीच में चेयर कार का, वो दिया गया है। अगर आप लोग ऑनलाइन टिकट बुक करते हैं तो उसमें जीएसटी वगैरह जो है, आईआरसीटीसी का चार्ज वगैरह, वो सब मिला के 535 रुपए का टिकट पड़ेगा डालीगंज से सीतापुर। वही अगर आप लोग लखनऊ के गोमती नगर स्टेशन से सहारनपुर तक यात्रा करते हैं चेयर कार में, तो आप सभी को 1460 रुपए देने होंगे। वही गोमती नगर स्टेशन से सहारनपुर तक एग्जीक्यूटिव क्लास में यात्रा करते हैं तो आप सभी को 2685 रुपए देने होंगे। वही अगर आप लोग सीतापुर से सहारनपुर तक यात्रा करते हैं एग्जीक्यूटिव क्लास में, तो आप सभी को 1290 रुपए देने होंगे। और इसके साथ साथ अगर आप लोग एग्जीक्यूटिव क्लास में डालीगंज से सीतापुर तक यात्रा करते हैं तो उसका किराया आपको 925 रुपए देना होगा। साथ में इसका नाश्ता जो है वो ऐड किया जाएगा, तो किराया 1000 रुपए हो जाएगा। तो ये पैसा आपको ज्यादा नहीं लग रहा है? नाश्ते में क्या क्या मिलेगा? नाश्ते में जो है आपको चिप्स दी जाएगी, फ्रूटी दी जाएगी और इसके साथ साथ कचौड़ी भी दी जाती है, कभी कदार समोसा भी दिया जाता है। तो हर दिन जो है बदलाव नाश्ते में होता रहता है सर। अच्छा, किराया आपको, आपकी तो यात्रियों से बातचीत होती होगी, तमाम लोगों से बातचीत होती होगी, किराया और जो समय नया जो परिवर्तन हुआ समय का, इसको जी जी। लेकर कुछ यात्रियों ने आपसे बातचीत की होगी, क्या कहना है उनका? यात्रियों का तो सर किराए पे तो यही कहना है कि जो किराया इसका है थोड़ा ज्यादा है। जो नॉर्मल ट्रेनें होती हैं उनसे 20 गुना किराया जो है वो ज्यादा इसमें है।
तो ज्यादा किराया सर इस वजह से है, अगर आप वंदे भारत में ट्रैवल करते हैं तो वंदे भारत में ट्रैवल करने का एक अलग ही एक्सपीरियंस होता है। जैसे आप नॉर्मल ट्रेनों में यात्रा कर रहे हैं तो उसमें जो ट्रेनें होती हैं उसमें दोनों तरफ से जो झटके हैं वो महसूस होते हैं। और उसमें क्या हो रहता है कि कभी सिक्योरिटी होती है, कभी नहीं होती है। वंदे भारत ट्रेन में आपको 24/7 सिक्योरिटी की जो सर्विस है वो मिलती रहेगी, आपको झटके नहीं लगेंगे। इसमें डिस्प्ले बोर्ड लगा होता है, कितने किलोमीटर की रफ्तार से गाड़ी चल रही वो आपको दिखाई देगा। और इसके साथ-साथ आप लोको पायलट, ट्रेन मैनेजर, गार्ड से अगर कोई समस्या आती है तो बात भी कर सकते हैं। साथ में जो हमारे रेलवे के आरपीएफ और जीआरपी के लोग हैं, कांस्टेबल हैं, वो भी मौजूद रहते हैं, तो बिल्कुल वंदे भारत के अंदर किसी प्रकार का खतरा नहीं महसूस रहता है। और जैसा कि आपको बता दें, जो वंदे भारत ट्रेनें हैं, जब से चलाई गई हैं, आज तक जो देखा गया है, रेलवे की तरफ से और हम सबकी तरफ से कोई भी हादसा किसी चीज़ का देखने को नहीं मिला। अच्छा, वंदे भारत एक्सप्रेस जो एग्जीक्यूटिव क्लास है, जिसका जस्ट दूना किराया है चेयर कार से, क्या जी, जी। खासियत है एग्जीक्यूटिव क्लास में? चेयर कार का सर रहता है कि जो उसमें आपकी सीटिंग अरेंजमेंट है वो 3/2 की रहती है। हम्म, और वही आपका जो चेयर का वो एग्जीक्यूटिव क्लास होता है उसकी सीटिंग अरेंजमेंट होती है 2/2 की। और जो उसकी कुर्सियां होती हैं वो 180 डिग्री पे रोटेट हो जाती हैं। जैसे कि आपको अगर बाहर की ग्रीनरी देखनी होगी, बाहर का नजारा देखना होगा, कोई फॉरेस्ट आ रहा होगा उसका व्यू देखना होगा, तो उसके लिए जो रोटेशन की कुर्सियां हैं वो वंदे भारत में दी गई हैं। इस वजह से जो उसका थोड़ा किराया है वो और महंगा कर दिया गया है। तो ये किराया महंगा है, लेकिन ये सचमुच वंदे भारत एक्सप्रेस जो है वो जमीन का हवाई जहाज कह सकते हैं। जैसे आप हवाई जहाज की यात्रा करते हैं और उसका किराया महंगा होता है, लेकिन उसमें जो सुविधाएं हैं, आपको खाने की सुविधाएं, जो सुरक्षा का घेरा होता है वो आपको यहाँ महसूस होगा। और बहुत सारी चीजें, बहुत सारे नज़ारे जो आप रेल मार्ग से देख सकेंगे वो यहाँ आपको नजर आएंगे। और जो आपको जर्क लगता है वो वंदे भारत एक्सप्रेस में नहीं लगेगा। इसीलिए इसमें बहुत सारी अच्छाइयां हैं। महंगा किराया है, लेकिन जो इस रूट पर चलने वाले लोग हैं, रेल मार्ग से आने जाने वाले लोग हैं, उनकी एक मांग है कि सीतापुर से लखनऊ के लिए कोई ऐसी ट्रेन चलाई जाए जिससे वो कम से कम अपने रोजमर्रा के लिए आ जा सकें, या फिर जो लोग खाने कमाने के लिए जाते हैं वो आ जा सके, चूंकि उनके लिए ये किराया बहुत महंगा है। ये सपना है। चूंकि 500-550 रुपए अगर आपको चेयर कार का किराया देना पड़ रहा है सीतापुर से लखनऊ का, तो इतना तो अभी भी हमारा मजदूर नहीं कमा पाता है जो दिहाड़ी का काम करता है। ऐसे में उसके लिए सपना है। लेकिन हाँ, जो व्यापारी हैं, जो अन्य लोग हैं जिनको लगता है कि उन्हें समय पर पहुंचना है और सुरक्षित पहुंचना है, आरामदेह रूप में पहुंचना है, या उस पर खाते पीते जाना है, उनके लिए भारत भारत वंदे एक्सप्रेस जो है, ये सच में एक सपना जो था वो साकार हुआ है। 1 माह बाद फिर से इसकी शुरुआत होने जा रही है। और अब देखना होगा आगे चलकर क्या समय में कोई और तो नहीं परिवर्तन होगा, या किराए में तो नहीं परिवर्तन होगा। फिलहाल जब शुरू हुई थी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन, तो कहीं ना कहीं इसको लेकर सीतापुर के मिश्रिख से सांसद हैं अशोक रावत, उन्होंने जो है विशेषाधिकार हनन का मामला सदन में उठाया हुआ है। उनका कहना था उन्हें बुलाया नहीं गया, वो सांसद हैं और ऐसे मौके पे उन्हें वंचित रखा गया। उन्होंने रेल अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए रेल मंत्री से मांग कर डाली है, एक पत्र भी उन्होंने लिख डाला है। तो देखना होगा 9 दिसंबर से जब इसकी शुरुआत होगी, तो फिर से लोगों में जो कौतूहल था वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को लेकर के, वो कितना बरकरार रहता है, कितना यात्रियों के लिए खरी उतरती है वंदे भारत एक्सप्रेस। क्योंकि ये कहा गया था कि एक ऐसी एक्सप्रेस ट्रेन जो हमारी धार्मिक यात्राएं कराएगी, यानी हम बनारस आसानी से जा सकेंगे, क्योंकि बनारस भी चलती है वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन। और नैमिषारण्य जो 88,000 ऋषि मुनियों की तपोभूमि है वो सीतापुर में पड़ती है, वहां के लिए भी आसानी से आ जा सकेंगे। और साथ ही अगर बात करें तो हरिद्वार के लिए भी ये सबसे मुफीद ट्रेन साबित होगी, क्योंकि रास्ते में पड़ता है, रुड़की स्टॉपेज है, रुड़की से 30-35 किलोमीटर दूर हरिद्वार पड़ता है, तो उनके लिए ये बहुत ही कारगर ट्रेन कही जाएगी।
तो अब देखना होगा कि कितना लाभ पहुंचाती है यात्रियों के लिए। फिलहाल सीतापुर के लोग फिर से एक बार उम्मीद कर रहे हैं कि ये ट्रेन चले और वो भी सफर कर सके। और राहुल फिर से एक बार चूंकि टिकट ले चुके हैं और सफर करेंगे 9 दिसंबर को, जब ये ट्रेन की शुरुआत होगी। हम इनसे फिर जुड़ेंगे, ये यात्रियों से बातचीत करेंगे, ये लोगों के व्यू लेंगे और आपको उस सफर को दिखाएंगे जो सुहाना सफर होगा वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का। उस समय भी राहुल आपसे हम बहुत सारी जानकारियां लेंगे। आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी है और हो सके रेलवे के किसी अधिकारी से अगर आपकी बातचीत हो सके तो जरा करिएगा, वो ऑथेंटिक और हो जाएगा। पूरी बातें करिएगा उनसे तो लोगों को पता चल सके, रेल के अधिकारियों की तरफ से भी कोई बयान आए तो उसको भी आगे चलकर समाहित करिएगा। फिलहाल आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर, थैंक यू सर।